नमस्कार दोस्तों, आज भी मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स है कॉमेडियन कम्युनिटी से, जिसमें कि सबसे पहले मुन्ना और फारूकी के बारे में बात करते हैं। तो बिग बॉस के पिछले एपिसोड में मुन्ना और फारूकी अपने बेटे और अपने माँ को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपका तो पता नहीं है, पर इस एपिसोड से पहले मुझे नहीं पता था कि उनका एक बेटा भी है। उसके दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ जिसमें कि मुनारा उनके ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, मतलब कि लव वाला अट्रैक्ट। और मुन्ना और फारूकी उनके लिए एक रैप सॉन्ग भी लिखे है। तो पहले बेटे को लेकर जो इमोशनल हो गए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो बिग बॉस का डांटने के बाद यूके राइडर जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जब सारे लोग उनके पास आ जाते हैं तो वे बोलते हैं घर वालों के बिना रहना कितना मुश्किल होता है ना भाई। मुझे लगा था कि मैं माँ के बिना कर लूंगा, पर मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। तो उसी को देखकर मुनार भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी माँ नहीं है तो उनकी माँ का उनको भी याद आने लगता है। काफी इमोशनल कन्वर्सेशन नील और उनके बीच होता है, जिसमें मुनार बताते हैं नील को कि मेरा एक 5 साल का बेटा भी है जिसका कस्टडी मुझे 6 महीने पहले ही मिला है। तो उनकी जो एक्स वाइफ है उनका शादी हो चुका है, उसका जो केस वेस पूरा खत्म होकर उसका 6 महीने पहले उनका बेटा कस्टडी उनको मिला। और 4 महीने उनके साथ जब उनका बेटा रहा तो इतना ज्यादा उनका कनेक्शन बन गया कि वो बहुत ज्यादा उनको याद कर रहे हैं। उसका उनका बेटा का याद हो रहा था, उसका माँ के बारे में भी अनुराग ने बात कर दिया, तो दोनों का लगातार एक साथ याद आ गया तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, ऐसा बतलाते हैं वो। उसके बाद बोलते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो यार कि तुम्हारे पास माँ है, ऐसा बोल करके। उसके बाद मुनावर और अनुराग का बहुत ही एक प्यारा हग होता है जिसमें कि दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। मुनावर अनुराग के पास बोलते हैं कि बस कर भाई अब मत रो। उसका दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उसके बाद अनुराग बोलते हैं भाई हम जब लड़के रोते हैं ना तो बहुत ही गलत दिखता है। उसके बाद मुनावर अनुराग को बोलते हैं कि भाई अभी तू जो भी कर रहा है उसके लिए बहुत ही प्राउड फील करता होगा कि तुम्हारी माँ तुमको देख रही है, तो उनको कभी भी राइड पर लेकर जा सकता है घूमने के लिए, पर मैं ये नहीं कर सकता भाई, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद मुनारा जो इनके ऊपर अट्रैक्ट होने लग रही है और लोग उसको लव एंगल बनाना चाह रहे हैं, वैसा वाला सीन बतलाता हूँ। तो मुनारा जो है अपने दो दोस्तों से बात करते हुए बोलती है कि मेरा भी कनेक्शन एक आदमी से नहीं बन पा रहा है उतना ज्यादा। तो उसकी दोस्त बोलती है कि अंकिता से, मुनावर से, तो वो बोलती है कि हाँ मुनावर से। तो उसकी दोस्त बोलती है कि बस पर तू तो उसके साथ बैठती है बात करती है, ऐसा बोल के। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो बहुत ही अच्छे हैं, ही इज ऑलवेज देयर टू होल्ड माय हैंड, बट उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है, गप्पे नहीं हो पा रही है। 5 मिनट बात करते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा बोल। फिर उनकी जो दोस्त रहती है वो बोलती है कि अगर तुमसे वो बात नहीं कर रहा है मतलब समझ जाओ कि मतलब की दोस्ती है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर मुनारा बोलती है कि फिर भी मैं तो ट्राई करूंगी अपने साइड से, मतलब कि वो मतलब कि फिर भी ट्राई करूंगा, ऐसा बोल रहे हो। फिर उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों कर रही हो, क्या तुम उसको पसंद करने लगे हो क्या, ऐसा बोलकर। उसके बाद मुनारा जो है कि इनकम्प्लीट रैप सॉन्ग लिखी थी मुनार के लिए, जिसको कि मुनार को कंप्लीट करने के लिए बोली थी। तो मुनार उसको कंप्लीट करके एक बहुत ही मस्त रैप सॉन्ग बनाए थे, वो मैं आप लोग सुनाता हूँ। 2 लफ्जों की थी ये कहानी, एक था राजा एक थी रानी, सफर में उनके ना थी आसानी, उनके बातों की थी पूरी दुनिया दीवानी, दूर कहीं वो दिल में रहती, पूरे दिन वो रहती चिल, कोई भी देखे उसका बोले सुंदर सुशील, वो कहती मुझे बातें समझ में ना आती, फिर भी बिग बॉस की वो फेवरेट बनती जाती। राजा दूर कहीं दम में रहता है, दुआओं पूरे दिन गम में रहता है, हंसता हंसाता रहता पूरे घर को, लेकिन रानी की शिकायत वो बातें नहीं करता। दम से था राजा दिल की थी रानी, 2 लफ्जों की थी ये कहानी।